हरे कृष्णा बच्चों, संस्कृत की पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अपनी 9th की पाठ्य पुस्तक, नवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुषी के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः का सरलार्थ सीखा था। आप सभी बच्चों ने उस सरलार्थ को बहुत ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। अभी इस कक्षा में हम अपने इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने स्वर्ण काकः पाठ का अभ्यास कार्य। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। माता काम आदिशत, माता किसको आदेश देती है या माता ने किसको आदेश दिया? किसको आदेश दिया था? पुत्रीम, अपनी पुत्री को। स्वर्ण काकः कान अखादत, स्वर्ण कौवे ने या सोने के कौवे ने किनको खाया था? किनको खाया था? तंडुलान। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रश्नवाचक शब्द में जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग होता है उसी के अनुसार हम उत्तर लिखते हैं। प्रासादः कीदृशः वर्तते, महल कैसा था? कैसा था? स्वर्णमयः। गृहम आगत्य तया का समुद्घाटितः, घर आकर उसने क्या खोली? क्या खोली थी? मंजूषा। हमारा उत्तर होगा मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति, लालची लड़की कैसी मंजूषा को लेती है? कैसी मंजूषा को? जो सबसे बड़ी होती है। तो बृहत्तमाम, हमारा उत्तर होगा बृहत्तमाम। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। निर्धनाय वृद्धाय दुहिता कीदृशी आसीत, निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी? कैसी थी? विनम्र और मनोहर। तो हमारा उत्तर होगा कीदृशी शब्द की जगह पुत्री के जो दो विशेषण दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं हमारी पुस्तक में? विनम्रा और मनोहरा। तो उत्तर होगा निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। अगला प्रश्न, बालिकाया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत, बालिका के द्वारा पहले कैसा कौवा नहीं देखा गया था? उसने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था? स्वर्ण काकः, सोने का कौवा नहीं देखा था। तो कीदृशः काकः की जगह आ जाएगा, कीदृशः की जगह स्वर्ण। तो हमारा उत्तर होगा बालिकाया पूर्वम स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत। अगला प्रश्न, निर्धनाया दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत, निर्धन पुत्री ने मंजूषा में किसको देखा? किसको देखा था? कानी, हीरकाणी। और यहाँ पर उन हीरकाणी शब्द का विशेषण है महारहाणी। आप चाहें तो यदि ये शब्द इसका विशेषण नहीं भी लिखेंगे और केवल यदि आप हीरकाणी शब्द भी लिख देती हैं तो भी आपका आंसर, उत्तर जो है वो सही होगा। निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां महारहाणी हीरकाणी अपश्यत। नेक्स्ट, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी? क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी? सोने के महल, स्वर्णमयम प्रसादम। तो बालिका किम शब्द की जगह क्या आ गया? स्वर्णमयम प्रासादम। बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका पेड़ के ऊपर सोने का महल देखकर हैरान हो गई थी। अगला प्रश्न, गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत, अहंकारी लड़की ने कैसी सीढ़ी को मांगा था और उसे कैसी सीढ़ी प्राप्त हुई थी?
वो जो अहंकारी लड़की थी उसने क्या कहा था कि मुझे तो सोने की सीढ़ी ही चाहिए, लेकिन स्वर्णकाकः ने कैसी सीढ़ी दी थी? तांबे की। तो हमारा पहले की दृश्यम के स्थान पर हमारा आ जाएगा स्वर्णमयम और दूसरे की दृश्यम के स्थान पर आ जाएगा ताम्रमयम। गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत ताम्रमयम च सोपानम प्राप्नोत। अहंकारी लड़की ने सोने की सीढ़ी मांगी थी और तांबे की सीढ़ी उसे प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, नीचे लिखे हुए शब्दों के विपरीत शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। पश्चात बाद में, पूर्वम पहले। हसितुम हंसने के लिए, रोदितुम रोने के लिए। अधा नीचे, ऊपरी ऊपर। श्वेता सफेद, कृष्ण काला। सूर्यास्त सूर्यास्त, सूर्योदय सूर्योदय। सुप्तः सोया हुआ और प्रबुद्ध जागा। इसके अगले भाग में है संधिम कुरुत, संधि कीजिए। ये सभी शब्द जो हैं कहाँ से लिए हुए हैं? हमारी पाठ्य पुस्तक में से ही लिए हुए हैं। तो नी जमा अवसत शब्द बना न्यावसत। सूर्य जमा उदय शब्द हुआ सूर्योदय। वृक्षस्य जमा उपरी वृक्षस्य उपरी। ही जमा अकार्यत यह कार्यत और च जमा एकाकिनी चैकाकिनी। ये सभी शब्द जो हैं स्वर संधि के हैं। अपनी एक क्लास में हम संधि को विस्तार पूर्वक सीखेंगे। उसके बाद अगला शब्द है इति जमा उक्तवा इत्युक्तवा। प्रति जमा अवदत प्रत्यवदत। प्रजमा उक्तम प्रोक्तम। अत्र जमा एव अत्रैव। तत्र जमा उपस्थिता तत्रोपस्थिता। और यथा जमा इच्छम यथेच्छम। एक बार फिर से बेटा, एक क्लास में हम केवल मात्र संधि सीखेंगे विस्तार पूर्वक कि संधि का क्या रूप होता है, कितने प्रकार की होती है, उसके क्या भेद होते हैं और उनको किस प्रकार से किया जाता है, ये सब हम एक कक्षा में सीखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है स्थूल शब्दों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। स्थूल शब्द अर्थात बोल्ड शब्द, जो डार्क शब्द है, उन्हीं शब्दों को आधार बनाकर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। हमारा पहला उत्तर है गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। प्रश्न क्या बनेगा? गांव में कैसी स्त्री रहती थी? तो निर्धना की जगह क्या आया? कीदृशी। ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत। अगला उत्तर है स्वर्ण काकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। सोने के कौवे को रोकती हुई बालिका प्रार्थना करने लगी। प्रश्न क्या होगा? किसको रोकती हुई बालिका प्रार्थना करने लगी? कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। अगला उत्तर है सूर्योदयात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। सूर्य उदय से पूर्व ही बालिका वहां उपस्थित हो गई। प्रश्न क्या होगा? किससे पहले ही बालिका वहां उपस्थित हो गई? किससे? तो सूर्योदयात के स्थान पर क्या आया? कस्मात। मैंने आपको पिछले पाठ में भी ये बात बताई थी बेटा कि उत्तरवाचक शब्द में जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग होगा, प्रश्नवाचक शब्द में भी वही विभक्ति, वही वचन और वही लिंग होगा। तो यहाँ पर है सूर्योदयात, पुल्लिंग शब्द है, पंचमी विभक्ति है, एक वचन है। तो यहाँ पर किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, पंचमी विभक्ति, एक वचन। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत। बालिका निर्धन माता की पुत्री थी। प्रश्न क्या बनेगा? बालिका कैसी माता की पुत्री थी?
यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ पर भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कस्या बालिका कस्या दुहिता आसीत्। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। लालची वृद्धा ने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया था। प्रश्न क्या बनेगा? लालची वृद्धा ने किसका रहस्य जान लिया था? शब्द क्या आया? कस्य। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। अगला प्रश्न, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। धातु और प्रत्यय का मेल या संयोग कीजिए। और उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है या क्या कीजिए? पाठात चित्वा लिखित। पाठ में से चुनकर लिखिए कि ये शब्द पाठ में कहाँ पर है। तो हमारे पास पहले अभी उपसर्ग, लोक धातु, ल्यप प्रत्यय। हमारे पास शब्द है विलोक्य। नी जमा शिप जमा ल्यप शब्द है निक्षिप्य। ल्यप प्रत्यय जब भी धातु के साथ जोड़ा जाता है तो प्रारंभिक ला और प हट जाता है, केवल क्या शेष रहता है? या। तो हमारे पास शब्द बना निक्षिप्य। आ जमा गम जमा ल्यप शब्द बना आगत्य। जिन धातुओं से पूर्व उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है केवल उन्हीं के साथ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दृश जमा कत्वा दृष्टवा, शी जमा कत्वा शयित्वा और लघु जमा तमप लघुत्तमम्। हमारा अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। पहले हमें अलग अलग करके दिया हुआ था और हमें जोड़ना था। अब हमें प्रत्यय जोड़कर शब्द दिए हुए हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि धातु और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। रोदितुम रुद जमा तुमुन। दृष्टवा दृश जमा कत्वा। विलोक्य हमने पिछले प्रश्न में भी ये शब्द किया है। वि जमा लोप जमा ल्यप। निक्षिप्य नी जमा शिप जमा ल्यप। आगत्य आ जमा गम जमा ल्यप। शयित्वा शी जमा कत्वा और लघुत्तमम लघु जमा तमप। इनमें से कुछ शब्द हमने पिछले प्रश्न में भी किए हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है अधोलिखितानि कथनानि क का कम काम च कथयति। नीचे लिखे हुए कथनों को कौन कह रहा है या कौन कह रही है? किसको कह रहा है या किसको कह रही है? तो जो कह रहा है उसमें प्रथमा विभक्ति और जिसको कहा जा रहा है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। हमारे पास पहला कथन है पूर्वम प्रातराशः क्रियेताम। पहले नाश्ता कर लो। कौन कहता है? स्वर्ण काकः। और किसको कहता है? बालिकाम। तो स्वर्ण काकः में प्रथमा विभक्ति और बालिकाम में द्वितीया विभक्ति एक वचन। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। कौन कहता है? माता। और किसको? दुहिताम पुत्री को। तंडुलान मां भक्षय। चावल मत खाओ। कौन कहती है? बालिका कहती है। और किसको कहती है? स्वर्ण काकम सोने के कौवे को। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। कौन कहता है? स्वर्ण काकः। और किसको कहता है? बालिकाम। भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। अरे नीच कौवे मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दे। कौन कहता है ये? गर्विता बालिका। और किसको कहा रही है? स्वर्ण काकम सोने के कौवे को। हमारा अगला प्रश्न उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में
पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। उदाहरणमनुसृत्य कोष्ठगतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगं कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। जितने भी शब्द यहाँ ब्रैकेट में दिए हुए हैं उन सभी में हमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? पंचमी विभक्ति का। यदि हम इन सभी शब्दों को देखें, बिल, ग्राम, पर्वत, वृक्ष, सिंह, क्लेश, पाप, सभी शब्द के रूप देव शब्द की तरह लिखे जाएंगे। देव अकारांत पुल्लिंग शब्द की तरह। तो हमने पहला वाक्य हम देखते हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने दिया है कि यथा जैसे, मूषकः बहिः निर्गच्छति, चूहा बाहर निकलता है, बिल कहाँ से? तो उन्होंने कहा इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। हमारा जैसे शब्द बनता है देवात, यहाँ पर शब्द बना बिलात। वही शब्द के साथ वैसे भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पहला वाक्य है जनः बहिः आगच्छति, लोग या व्यक्ति बाहर आता है। कहाँ से आता है? ग्राम, ग्रामात्। नद्यः निस्सरन्ति, नदियां निकलती हैं। कहाँ से? पर्वत, पर्वतात्। पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं। कहाँ से? वृक्षात्। अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालकः बिभेति, बालक डरता है। किससे? शेर से। तो हमारा आंसर होगा सिंहात। जिससे डरा जाता है उसमें हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ईश्वरः त्रायते, ईश्वर रक्षा करता है, बचाता है। क्लेश, क्लेशात्। प्रभु भक्तं निवारयति, प्रभु ईश्वर भक्त को निवारयति रोकता है। किससे? पाप, पापात्। तो यहाँ पर देखा बेटा हमने किस प्रकार से सभी वाक्यों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बच्चे ये आपका पाठ का अभ्यास कार्य था जिसमें हमने प्रत्यय भी देखे, विभक्तियां भी देखी, प्रश्नोत्तर, प्रश्न निर्माण सभी चीजों को सीखा। अब आप सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर हमने किए हैं ये बहुत अच्छे से सीखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैंने जैसे आपको पिछली कक्षा में भी कहा था कि आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे ये क्लासेस आपके लिए हैं, ये पढ़ाई आपके लिए है। तो इसलिए आप जरूर बताइए कि आपको और क्या देखना आप पसंद करेंगे या मैं इस कक्षा में और क्या सुधार करूं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और दूसरे बच्चों को भी बताएं ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए हरे कृष्णा।